नाइन्थ में फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। आपका जो चैप्टर है वो है आपका मोशन, और उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले मोशन में सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटिटी की। क्वांटिटी जो होती है मेरी टू टाइप्स की जो होती है, एक होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? द क्वांटिटी है जिसमें ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। द क्वांटिटी विच है ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, बट नॉट डायरेक्शन, यानी ऐसी क्वांटिटी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, आपकी डायरेक्शन नहीं होती है, वो आपकी क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हो गया मेरा मास। मास में क्या क्वांटिटी होती? जो मास मेरी क्वांटिटी है उसमें क्या आपका कभी भी बता सकते हो मास में कोई डायरेक्शन है? नहीं ना। मास हो गई आपका हो गया डिस्टेंस हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं। वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, यानी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन बोथ हो, जहां पे क्या हो? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो, यानी ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है वो आपकी होती है वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एटसेट्रा, मेनी मोर्स, और भी सारी चीजें होती हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, आप जो डिफिनेशन लिखेंगे, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? द क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन नोन एज स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? द क्वांटिटी व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं वो आपकी कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। चलो आगे चलते हैं। आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी समझ में आ गई। फिर मैं बात करूंगा मोशन चैप्टर मेरा है। जब मोशन की बात कर रहे हैं तो वहां डिस्टेंस भी कवर करेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो जब मोशन की बात करें तो मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी पता होना चाहिए, ठीक है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जरा ध्यान सुनिए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस इज अ लॉन्गर पाथ, जो हम लोग कवर करते हैं ऑन वे, मतलब जो हम लोग वे से जाते हैं, बाई रास्ता जाते हैं, जितना डिस्टेंस कवर करते हैं घूम फिर कर, वो मेरी होती है डिस्टेंस। क्या होती है? डिस्टेंस, ठीक। तो बाई पाथ जो हम लोग डिस्टेंस कवर करते हैं वो मेरी होती है डिस्टेंस। और व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? हम जो स्टार्टिंग पॉइंट से और लास्ट पॉइंट पे जहां पहुंच जाते हैं वहां तक की सीधी डिस्टेंस, जो स्ट्रेट डिस्टेंस देखते हैं उसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको समझाता हूं बहुत कायदे से। जैसे एक पॉइंट आपका ए है, एक पॉइंट बी है, आप ए से बी गए, देन आफ्टर आप बी से सी चले गए, ठीक है। पहले आप 4 km गए, देन आफ्टर 3 km गए। अब बात करते हैं हम लोग डिस्टेंस की। मैंने क्या बोला? बाय वे, यानी बाय पाथ जो डिस्टेंस कवर करेंगे। तो मेरी यहां पे डिस्टेंस कितनी आएगी? पहले हम 4 गए, फिर कितना गए? 3, यानी 4 + 3 यानी 7 km। ये मेरी क्या होगी? डिस्टेंस हो गई। क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट निकालते मैंने क्या बोला था? स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये हो गया, एंडिंग पॉइंट जहां पहुंच गए
यानी स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की जो डायरेक्ट डिस्टेंस होती है, यानी स्ट्रेट लाइन में जो देखेंगे, यानी ये मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। यानी स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक की स्ट्रेट डिस्टेंस, मतलब सीधे, जैसे मैं यहां से कहीं जाता हूं तो मैं यहां से सीधे एंडिंग पॉइंट को देखूंगा, वो मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। आप ये देखिए डिस्प्लेसमेंट आपका होगा, डिस्प्लेसमेंट आपको कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये आपका 3 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस निकालोगे तो हाइपोटेनस आपकी कितनी आ जाएगी, 5 km निकाल देंगे आप, तो ये आपकी कितनी आ गई, 5 km। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपको कितना आ गया, 5 km। कुछ लोग निकाल नहीं पाएंगे तो मैं निकालना बता दे रहा हूं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर आपका 3 का स्क्वायर, बेस आप 4 का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस इक्वल टू √3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, √25 आपको कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, यहां से मुझे क्या दिखा, यानी जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो छोटा होता है, स्मॉलर होता है, किससे, डिस्टेंस से। तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस इज अ लॉन्गर पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टर पाथ। ठीक है, मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, कैसे, जैसे मैं ए पॉइंट से गया बी पे पहुंचा, यानी पहले 4 km गया और फिर वापस मैं ए पॉइंट से, घर से मैं स्कूल गया और स्कूल से मैं घर आ गया, मैं जहां से गया तो वहीं पे आ गया ना, यानी स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट पे आ गया। तो मैंने क्या बोला था, मैं स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट देखता हूं, तो स्टार्टिंग पॉइंट भी मेरा घर था, एंडिंग पॉइंट भी मेरा घर है, तो यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। पहले आप 4 km गए, फिर 4 km वापस आ गए, यहीं पे थे और यहीं पे वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया 0। बट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पहले 4 गए, 4 वापस आए, 4 4 8 km, यानी आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी।